हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 25 प्रश्न जो कि जीके और जीएस से होंगे। जैसा कि 25 प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं जीके और जीएस से, तो उसी टाइप का ये प्रश्न है। ये जो है अभी जो एग्ज़ाम हो रही है, रिसेंट जो एग्ज़ाम हुई है वही सबसे हमने छाँट के ये प्रश्न बनाया है। ये जो है इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जल्दी से वो जुड़ जाएं इस वीडियो के साथ। ये वीडियो लाइव चलता है हमारा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। 25 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन या फिर सुनामी। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? ज्वालामुखी, अपक्षय, अपर्दन या सुनामी, कौन सी घटना है जो धरातल पर नहीं घटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनामी, यानी कि डी नंबर। 4 नंबर में जो है सुनामी वो समुद्र में होता है। समुद्र में जो ज्वालामुखी फटती है उसी से जो है सुनामी आती है। सुनामी भीषण चक्रवाती लहर आती है जिससे कि बहुत नुकसान होता है। ये वर्ड जो है सुनामी, ये जापान का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति किस आकार की होती है? आपके सामने ऑप्शन है अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार, उपरोक्त में से सभी। जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा आंसर इसका? अंडाकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर सभी। ऐसा प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका आंसर अंडाकार होगा। सही 1 नंबर जो है अंडाकार, वो इसका सही आंसर है। चक्रवात का जो है आकार वो अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो आपके सामने ऑप्शन है 21%, 70%, 71% या फिर 78%। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं दोस्तों। 21, 70, 71 या फिर 78। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78%। 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% जो है वो ऑक्सीजन है। और एक याद रखना है 0.03% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछता है। और ये 71% जो 3 नंबर में आप देख रहे हैं ऑप्शन में, 71% पूरे पृथ्वी में जो है जल का प्रतिशत जो है वो 71% है और बचा हुआ जो 29% है वो धरातल है। ये याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि बताइए पृथ्वी सूर्य में जो है कितने % हाइड्रोजन है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आपके सामने ऑप्शन है टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या मृत सागर। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल या फिर मृत सागर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल, यानी कि 3 नंबर में जो ऑप्शन है बैकाल झील वो सबसे गहरी झील है विश्व की। बैकाल झील जो रूस में पड़ती है, आपको याद रखना है, रूस में बैकाल झील पड़ती है, सबसे गहरी है। और ये जो टिटिकाका देख रहे हैं ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील अगर कहेंगे तो वो टिटिकाका झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। और मृत सागर सबसे लवणीय झील है, लवणता वाला झील जो है वो मृत सागर है। और ये विक्टोरिया से जो है नील नदी निकलती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है नियाग्रा, एंजिल, स्टेनली या फिर बोयोमा। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? स्टेनली, एंजिल, फिर नियाग्रा या फिर बोयोमा। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों, क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंजिल। एंजिल जलप्रपात जो है ये सबसे ऊंची जलप्रपात है विश्व की। एंजिल जो है ये कैरो नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये याद रखेंगे। और वेनेजुएला में ये स्थित है। और ये जो नियाग्रा आप 1 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं ये यूएसए में स्थित है। नियाग्रा इरी ओंटेरियो नदी पर है। और स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पे है और ये अफ्रीका में है। और बोयोमा जो है ये नील नदी पर स्थित है। ये सारे डिटेल जो है आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो ऑप्शन है आपके सामने थार, सहारा, गोबी, कालाहारी। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा।
संसार का, पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। 1 2 3 4। तो सही है, सही आ रहा है आप लोगों का आंसर। हाँ, ज़्यादातर का सही है। हाँ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारा। सहारा इसका सही आंसर हो जाएगा। पूरे विश्व में जो है सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गोबी अगर देखा जाए तो एशिया में अगर कहते हैं सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो वो गोबी हो जाएगा एशिया में। और थार जो है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार। और ये कालाहारी, कालाहारी वो हरियाणा में पड़ता है, कालाहारी रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित की गई थी। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं। ऑप्शन है आपके सामने 1773, 1785, 1771 या फिर 1793। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ, तो सही आंसर इसका 1 हो जाएगा, यानी कि 1773। 1773 इसका सही आंसर है। इसमें जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य पर नज़र रखने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लगाई थी। कार्य पे जो है इसका नज़र रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये रेगुलेटिंग एक्ट लगाए थी। इसी से जो है ब्रिटिश सरकार ने पूरा सत्ता जो है अपने हाथों में कर लिया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये याद रखेंगे, ब्रिटिश गवर्नर जो है वो पूरा ईस्ट इंडिया का सत्ता जो है अपने हाथों में कर लिया था 1773 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या फिर अमाशय। जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा, यकृत, अमाशय, थायराइड या फिर लार ग्रंथि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि पीयूष ग्रंथि का जो वेट है वो कितना है, ये आप लोग बताएंगे हमें, पीयूष ग्रंथि का वेट कितना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 9 नंबर, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? आपके सामने ऑप्शन है ऋग्वेद संहिता, फिर छांदोग उपनिषद, कठोपनिषद या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों क्या होगा, ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर। ऋग संहिता, छांदोग उपनिषद, कठोपनिषद या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में जो है सूर्य देवता सावित्री को संबोधित गायत्री मंत्र इसी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 5, 6, 7 या 8। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी दोस्तों। ठीक है, सही आ रहा है। हाँ, तो सही है। इसका सही आंसर 7 महाद्वीप हैं पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। और वो कौन कौन से हैं ये हम बड़े के हिसाब से बताते हैं, पहले बड़ा उसके बाद छोटा फिर छोटा, ऐसे आपको बताते हैं। पहला जो है वो एशिया है, सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका आता है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और लास्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना है आपको। ये जो है सही सीरीज है इसकी। तो इसमें जो है आप ये याद रखेंगे कि यूरोप और एशिया को सम्मिलित मिलाकर यूरेशिया बनता है। ये सब बातें याद रखेंगे। यूरेशिया किसे कहते हैं, तो यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बनता है। एशिया में लगभग जो है 48 देश आते हैं। एशिया में 48 और अफ्रीका में 54 और यूरोप में 51। इतने देश हैं ये सब जानकारी के लिए। और अगर उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12। ये याद रखेंगे अच्छे से। फिर अगर होता है तो आप कहीं लिख लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। एशिया में 48 देश, अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 51 देश और उत्तरी अमेरिका में 23 देश और दक्षिण अमेरिका में 12 देश। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 11 नंबर की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से कौन सा भाग संबंधित है दोस्तों? भाग 1, भाग 2, भाग 5, भाग 6, भाग 3। जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा। भाग 2, भाग 5, भाग 6 या भाग 3? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3।
यानी कि 4 नंबर ऑप्शन में जो है भाग 3 आपको दिख रहा है, वही मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है, याद रखेंगे। और ये जो है 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। 12 से 35 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का है। और भारत में अभी मौलिक अधिकार अगर कहा जाए तो वो 6 है। 7 पहले थी मौलिक अधिकार, लेकिन वो 44वां संविधान संशोधन में उसे हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, और उसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अभी जो है 6 अधिकार है टोटल। और ये जो दो भाग में देख रहे हैं पहला ऑप्शन में, वो जो है नागरिकता के लिए है, और 5 भाग जो है वो संघ है, और ये छठा भाग जो है वो राज्य के लिए है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, हिंदू, जैन, बौद्ध या ईसाई। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका, हिंदू, जैन, बौद्ध या ईसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पहला नंबर हिंदू। हिंदू जो है वो सबसे प्राचीन है, इसे सनातन धर्म भी कहते हैं। इससे बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखेंगे सनातन धर्म हिंदू धर्म को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? तो रेडियम की खोज किसने की थी आपको बताना है। ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन, चौथा है मैडम क्यूरी। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ये जितने मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से उसको याद कर लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है बताएं जल्दी से। सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने 1898 में खोज की थी रेडियम की। इसके लिए जो है उन्हें 1903 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1903 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था, और 1911 में रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2 बार जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? जल्दी से बताएं दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर सही। ये बैंक से क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक याद रखेंगे, उसी का टैगलाइन है ये। और भारतीय स्टेट बैंक जो है उसे जो है 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। इंपीरियल बैंक से वो 3 पहले बैंक थी, वो तीनों बैंक का विलय करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और उसके बाद जो है 1 जुलाई 1955 को इसे एसबीआई बनाया गया। याद रखेंगे, एसबीआई के नाम से गठित किया गया इसे। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अभी मुख्यालय मुंबई में है, याद रखेंगे। और इसका जो है अभी चेयरमैन रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं, और इससे पहले जो है अरुंधति भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। गैलीलियो ने क्या आविष्कार किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है बैरोमीटर, पेंडुलम क्लॉक यानी कि घड़ी, और फिर है माइक्रोस्कोप, या फिर थर्मामीटर। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा सही आंसर इसका। 1 2 3 4 जल्दी से बताएं क्या होगा। बैरोमीटर, पेंडुलम क्लॉक, माइक्रोस्कोप या फिर थर्मामीटर। गैलीलियो ने क्या खोजा था या क्या आविष्कार किया था? तो बताएं, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इसका सही आंसर है। माइक्रोस्कोप जैसे कि दूरबीन भी कहते हैं, माइक्रोस्कोप दूरबीन गैलीलियो, ठीक है, याद रखेंगे। ये इटली के निवासी थे गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 16 नंबर। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? प्राचीन पहले देवनागरी लिपि को क्या कहा जाता था? खरोष्टी लिपि, सुमेरी लिपि, रोमन लिपि या ब्राह्मी लिपि? बताएं जल्दी से दोस्तों क्या होगा आंसर इसका। ये भी काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। खरोष्टी लिपि, सुमेरी लिपि, रोमन लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि को प्राचीन रूप में क्या कहते थे? तो इसे जो है ब्राह्मी लिपि कहते थे। ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है ब्राह्मी लिपि, वही सही आंसर है इसका, देवनागरी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, बुल फाइटिंग, फिर लेक्रॉस, जूडो या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। आपको जो है सब जितने देश हैं आपको बुक में मिलेगा,
कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। और ये जूडो जो है, जूडो कहाँ का है, जापान का है, याद रखेंगे जूडो जापान का है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बारिश आह्वान करने के लिए महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता नृत्य कौन सा है? कौन सा नृत्य जो है महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन है कथक, ओडिसी, जट जाटिन, मणिपुरी। ये ऑप्शन से ही आप छांट सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन बन गया है ये ऑप्शन से। एग्जाम में आपको ध्यान देना है दोस्तों, ऑप्शन की तरफ भी आप अच्छे से अगर ध्यान रखते हैं तो उससे भी 1, 2, 3 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। ऑप्शन से आराम से आप छांट सकते हैं। तो आपको उस टाइम अपना दिमाग को अच्छा से कॉन्सेंट्रेट रख के एग्जाम देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, जट जाटिन। जब बारिश करवानी होती है, बारिश का आह्वान करना होता है, तो महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है जिसे जट जाटिन कहते हैं। और कथक जो है उत्तर भारत का लोक नृत्य है, ये याद रखेंगे। और ओडिसी, जैसे ओडिसी ओडिशा दिख ही रहा है। और मणिपुरी जो 4 नंबर में है, मणिपुरी मणिपुर से है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, गरबा, घूमर, कुचिपुड़ी या कथक। जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? घूमर, गरबा, कुचिपुड़ी, कथक। जल्दी बताएं दोस्तों, जल्दी जल्दी। आपको लोक नृत्य जो है वो भी अच्छे से याद कर लेना है, ये एग्जाम में पूछता है। लोक नृत्य कहाँ का, कौन सा लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए, गरबा। सही है, इसका सही आंसर है गरबा। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा और डांडिया ये दोनों है वहाँ का, याद रखेंगे, गरबा और डांडिया। और घूमर जो है वो राजस्थान का है। घूमर, कभी कभी ये धूमर भी देखने को आपको मिलेगा, झूमर, झूमर भी। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक अभी मैंने बताया था उत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची, अनुसूची का लिस्ट मिलेगा बुक में, और आपको भाग का भी लिस्ट मिलेगा, वो सब याद कर लीजिए। ऑप्शन है पंचायती राज से, नागरिक नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं क्या होगा सही आंसर इसका, क्या होगा? 1, 2, 3, 4 बताएं। तो इसका सही आंसर क्या है? पंचायती राज से। 1 नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है वही पंचायती राज से इसका संबंधित है। पंचायती राज जो है ये 1973 के द्वारा, नहीं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में इसे जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में। याद रखेंगे, जब संविधान तैयार हुआ था तब 8 अनुसूची थी, और उसके बाद जो है ये अनुसूची 11वीं जो है ये 1993 को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसको अच्छे से याद रखें। इसमें जो है 29 विषय हैं टोटल इसमें 29 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तांबा, लोहा, चांदी या फिर सोना। जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा आंसर इसका? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। हाँ सही है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जिसने अभी स्टार्ट भी किया होगा तैयारी करना, नया शुरू किया होगा, उसे भी एक क्वेश्चन आता होगा। सही है आप लोगों का, सभी का। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला, यानी कि तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है साइमन, लॉर्ड माउंटबेटन, जॉन मथाई या फिर लॉर्ड लोथियन। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? साइमन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड जॉन मथाई या फिर लॉर्ड लोथियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, चौथा, लॉर्ड लोथियन। लोथियन इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक बात याद रखेंगे कि पहले जो है वो वोटिंग करने का एज जो है 21 वर्ष हुआ करता था, और इसे जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1989 में आई थी, उसके तहत 21 से 18 वर्ष कर दिया गया मतदान करने का एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपके सामने, माई साइड, गोल्डन गोल या गोल्डन हैट्रिक। बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोल। 3 नंबर ऑप्शन जो दिख रहा है, हाँ सही है सभी, हाँ कुछ का सही आ रहा है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल। गोल इसका सही आंसर है, जो कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के द्वारा लिखा गया था, उन्हीं का आत्मकथा है ये। और हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखेंगे। और अभी जो है हॉकी का विश्व कप भी हुआ था, जो कि भारत में ही हुआ था और ये कलिंग स्टेडियम में हुआ था। और इसमें जो है बेल्जियम जीत गया था नीदरलैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत, और एक बात है कि वो भुवनेश्वर में हुआ था, शायद मैं भूल गया था बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, 24वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब स्पष्टित किए गए थे, यानी कि मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया था। आपके सामने ऑप्शन है 1972, 1976, 1973 या फिर 1979। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा सही आंसर। 72, 76, 73 या फिर 79। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरे नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा है 76, जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्य को जोड़ा गया था। और कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में कितने हैं, 11, ये भी याद रखेंगे। और इसे रूस से लिया गया था, मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधि का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है सेरिब्रम, थायराइड या सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ये सेट का। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। ऐच्छिक गतिविधि यानी कि शरीर का जो गतिविधि होता है, हाथ हिलाना, पैर हिलाना, आँख का पलक झपकना, वो सब किसके द्वारा होता है, तो वो सेरिबेरम के द्वारा होता है। एक नंबर ऑप्शन सही है, सेरिब्रम इसका सही आंसर है। और ये 3 नंबर ऑप्शन में जो आप देख रहे हैं सेरिबेलम, उसके द्वारा शरीर को नियंत्रित किया जाता है। शरीर जो चल रहा है, खड़ा है, और नियंत्रण जो किया जाता है वो सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। यहाँ खत्म हो जाते हैं दोस्तों हमारे 25 प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो SSC GD में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो यहाँ तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ अब आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।